मोदी जी ने देखा कि यार वेस्ट बंगाल में भी स्थिति खराब है, वहाँ के नागरिक जो हैं, जो 294 स्टेट वाला जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ का जो 33% मुसलमान है, ये दूसरे कास्ट के लोग हैं, वो उनको कारोबार नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास मुद्दे नहीं है, कोई भी काम करने की नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। वो दूसरे राज्यों में जा जाकर, वेस्ट बंगाल का नागरिक की स्थिति आज ये है कि वो दूसरे राज्यों में जा जाकर अपना पेट पाल रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। और ममता ने जो है केवल 10 साल और इससे पीछे 25 साल पीछे चले जाइए, CPIM ने जो वहाँ पर वेस्ट बंगाल में किया, तो पिछले 35 साल में वेस्ट बंगाल में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखला गई है। उसको पता है कि CBI और ED का जो शिकंजा कसता जा रहा है, उससे वो उसके जो भतीजे हैं और उसकी जो बहू है वो बच नहीं पाएगी, क्योंकि उसका जो भतीजा है वो अपने नाम तो बहुत सारी संपत्तियां किया, अपनी पत्नी के नाम किया, सुनने में आया है कि अपनी उसकी साली है उसके नाम भी बहुत सारी संपत्तियां कर रखी, तथा और भी जो उसके सगे संबंधी है उनके नाम से बेनामी संपत्ति खरीद रखी है। तो इस समय ममता बनर्जी डबल मौके में फंसी हुई है। एक देखिए, एज ए मुस्लिम मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन 2014 में जब मोदी सरकार आई या BJP सरकार आई, तो हर पार्टी, विपक्षी हर पार्टी ये कहती थी कि अब मुसलमान जो है देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे, मुसलमानों के साथ यहाँ अच्छा नहीं होगा, मुसलमानों के साथ ये नहीं होगा, मुसलमानों के साथ ये नहीं होगा। लेकिन देखिए उसका अपोजिट हो रहा है। मुसलमान तो सुरक्षित है, मुसलमान तो आराम से यहाँ रह रहा है, लेकिन असर किस पे पड़ रहा है? वो पड़ रहा है हिंदुओं पर। आज हिंदुओं को देख लीजिए, इसी देश में हिंदू, इसका देश ही है और यहाँ हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, जबकि मुसलमान उनके बलवाते। मैं पूरे संसार में कहना चाहता हूँ कि पूरे संसार में, पूरे संसार का आंकड़ा ले लीजिए और एक हिंदुस्तान के मुसलमान का आंकड़ा ले लीजिए। आज हिंदुस्तान का मुसलमान अगर कहीं सुरक्षित है तो वो भारत देश है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार में जिस तरह से सरकारी महकमे का दुरुपयोग हुआ है, जिस तरह से सरकारी जो संपत्ति है उसका दोहन किया गया है, और ममता बनर्जी के परिवारवादी व उनके समर्थकों ने जिस तरह से अवैध धन की उगाही की है, उसकी जांच होना स्वाभाविक है। ये जांच बहुत पहले ही शुरू हो जानी चाहिए थी और इसमें जो केंद्रीय जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं वो बधाई की पात्र है। मैं और मेरी जनरक्षा पार्टी इन तमाम सरकारी एजेंसियों को बधाई देते हैं और इनसे मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कोयला घोटाले में जो अभिषेक बनर्जी की जो बीवी और ममता बनर्जी की जो बहू है रुचिरा नरूला, तो वो कोयला घोटाले में उनका नाम आया था और CBI और ED दोनों की जांच चल रही है। तो इस वक्त ममता बनर्जी उनको बचाने में लगी पड़ी हैं, तो क्या इस वक्त उनको ममता बनर्जी को रैलियां करनी चाहिए या फिर अपने रिश्तेदारों को बचाना चाहिए? ममता बनर्जी पूरी तरीके से बौखला गई है। उसको पता है कि CBI और ED का जो शिकंजा कसता जा रहा है, उससे वो उसके जो भतीजे हैं और उसकी जो बहू है वो बच नहीं पाएगी, क्योंकि उसका जो भतीजा है वो अपने नाम तो बहुत सारी संपत्तियां किया, अपनी पत्नी के नाम किया, सुनने में आया है कि अपनी उसकी साली है उसके नाम भी बहुत सारी संपत्तियां कर रखी, तथा और भी जो उसके सगे संबंधी है उनके नाम से बेनामी संपत्ति खरीद रखी है। तो इस समय ममता बनर्जी डबल मौके में फंसी हुई है। एक तरफ तो उसको चुनाव जीतने की चिंता है, साथ ही साथ उसको परिवार को बचाने की भी चिंता है। तो यहाँ पर ममता बनर्जी को न तो परिवार को बचाना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का सरकारी एजेंसियों को धमकाना। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा समाचार में कि जो उसके भतीजे हैं उसके घर के बाहर उसने अपने प्रदेश की पुलिस फोर्स, जो उसके खास पालतू पुलिस के प्रदेश का अधिकारी, उनको लगा दिया। लेकिन ये शायद उनकी भूल है। ये केंद्रीय जांच एजेंसी है, ये स्वतंत्र एजेंसियां हैं, ये किसी भी राज्य के सांसद, विधायक, मंत्री या अधिकारी के ऊपर अपनी जांच प्रस्तावित कर सकती है, पूछताछ के लिए बुला सकती हैं। क्या लगता है सर, इस बार बंगाल में किसकी पार्टी आएगी, किसकी लहर जो है वो बंगाल में इस बार रहेगी? क्या लगता है? वहाँ की जनता ममता बनर्जी की जो कट मनी पॉलिसी है, मैंने सुना है और मैंने जा करके वहाँ देखा भी है, लोगों से बातचीत की है कि अगर कोई छोटा सा छोटा आपको काम कराना है तो पहले वहाँ कट मनी मीन्स पार्टी में फंड देना होता है और उनके आदमियों को, पालतू जो आदमी है या उनके जो कार्यकर्ता हैं उनको चंदा देना पड़ता है। तो इससे वहाँ की जनता बहुत ऊब चुकी है और वहाँ पर ममता विरोधी लहर बहुत तेजी से चल रही है। और साथ ही साथ में वहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की गई, उससे भी वहाँ पर जनता जो है बड़ा परेशान हुई। वहाँ पर मंदिरों को भी उनके कुछ पालतू लोगों ने तोड़ा, जिससे भी जनता वहाँ पर परेशान हुई। और मैंने स्वयं अपनी जनरक्षा पार्टी का ये समर्थन पत्र भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है कि जनरक्षा पार्टी के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी के
पक्ष में वोट करें, ताकि ममता बनर्जी की जो वहाँ पर ये एक जात विशेष या धर्म विशेष लोगों के समर्थन में जिस तरह से वो कार्रवाई करती हैं या उनका पक्ष लेती हैं, उससे निजात मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हैदर जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बंगाल में जो राजनीति है वो गर्म हो चुकी है, और वहीं ममता बनर्जी के जो खुद के रिश्तेदार हैं, उनकी बहू और उनका जो भतीजा है, दोनों पर कोयले घोटाले को लेकर ईडी और सीबीआई दोनों जांच कर रही है। क्या कहेंगे इस पर, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही बात है, ये तो शुरुआत हो गई है, क्योंकि अब बीजेपी ने जो है अपने कदम वहाँ बढ़ा दिए हैं। बीजेपी जो है वो एक विकास की पार्टी है। बीजेपी ने कोई राज नहीं करना देश पे, बस वो चाहती है कि हर व्यक्ति को 3 चीज़ें मिलें, रोटी, कपड़ा और मकान। और इनके बीजेपी के नेतृत्व में ये लगातार हर प्रांत में, हर राज्य में जो है ये बढ़ चढ़कर काम हो रहा है इस पर। अब जब देखा मोदी जी ने देखा कि यार वेस्ट बंगाल में भी स्थिति खराब है, वहाँ के नागरिक जो हैं, जो 294 स्टेट वाला जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ का जो 33% मुसलमान है, ये दूसरे कास्ट के लोग हैं, वो उनको कारोबार नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, उनके पास मुद्दे नहीं है, कोई भी काम करने की नहीं, उनके पास कुछ नहीं है। वो दूसरे राज्यों में जा जाकर, वेस्ट बंगाल का नागरिक की स्थिति आज ये है कि वो दूसरे राज्यों में जा जाकर अपना पेट पाल रहा है, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। और ममता ने जो है केवल 10 साल और इससे पीछे 25 साल पीछे चले जाइए, CPIM ने जो वहाँ पर वेस्ट बंगाल में किया, तो पिछले 35 साल में वेस्ट बंगाल में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ है। इसीलिए JP नड्डा जी, योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी हुए या अपने अमित शाह जी हुए, मोदी जी हुए, ये अब जा रहे हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। और जब वेस्ट बंगाल की तरफ इन्होंने अपने पैर जमा दिए हैं, तो अब ममता को जो है, ममता को घबराहट हो रही है। अब ममता की समझ लीजिए एक तरह का उसका जो है, उसकी जो जन्म पत्री खुल चुकी है, अब सारे के सारे लपेटे जाएंगे। कोयले घोटाले मामले पर जो है सख्ताई बरत दी गई है। ममता बनर्जी की पूरी TMC जो सरकार है उस पर अभिषेक बनर्जी, उनकर भतीजे और उनकी बीवी रुचिरा नरूला नामक जो है, दोनों पर सख्ताई बरती गई है ED और CBI द्वारा। क्या कहेंगे आप इस पर? बिल्कुल सही है, गलती करी है उन्होंने, उनका जो घोटाला किया है उन लोगों ने, और अगर उन्होंने वाकई घोटाला किया है तो परिणाम बहुत जल्दी आ जाएंगे। देखिए, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, ये कोई TMC को कमज़ोर करने वाली चीज़ नहीं है। उन लोगों ने कर्म करा है, अगर उन्होंने कर्म करा है तो उसका फल उन्हें मिलेगा। हाँ जी, हमने देखा कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान में भेदभाव करा जाता था वेस्ट बंगाल में। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? एज अ मुस्लिम आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एज ए मुस्लिम मैं ये कहना चाहता हूँ कि सन 2014 में जब मोदी सरकार आई या BJP सरकार आई, तो हर पार्टी, विपक्षी हर पार्टी ये कहती थी कि अब मुसलमान जो है देश में सुरक्षित नहीं रहेंगे, मुसलमानों के साथ यहाँ अच्छा नहीं होगा, मुसलमानों के साथ ये नहीं होगा, मुसलमानों के साथ ये नहीं होगा। लेकिन देखिए, उसका अपोजिट हो रहा है। मुसलमान तो सुरक्षित है, मुसलमान तो आराम से यहाँ रह रहा है, लेकिन असर किस पे पड़ रहा है? वो पड़ रहा है हिंदुओं पर। आज हिंदुओं को देख लीजिए, इसी देश में हिंदू, इसका देश ही है, और यहाँ हिंदू ही सुरक्षित नहीं है, जबकि मुसलमान उनके बलवाते। मैं पूरे संसार में कहना चाहता हूँ कि पूरे संसार का आंकड़ा ले लीजिए और एक हिंदुस्तान के मुसलमान का आंकड़ा ले लीजिए। आज हिंदुस्तान का मुसलमान अगर कहीं सुरक्षित है तो वो भारत देश है, केवल भारत देश है। जो लोग ये बोलते हैं कि हिंदू मुसलमान जैसी राजनीति जो है वो भारत सरकार कर रही है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल में जो दीदी की सरकार है, वहाँ पर दुर्गा पूजा रोक दी जाती है। क्या कहेंगे आप इस पर? भेदभाव वहाँ पर हमेशा से हिंदू मुसलमान को बांटने का काम तो हमेशा से दीदी की सरकार ने किया वेस्ट बंगाल में, लेकिन वो नाम लगाते हैं भाजपा सरकार। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी जी स्टेज के ऊपर गए, तो वहाँ के लोगों ने मोदी जी को देखकर जय श्री राम का नारा लगाया, तो ममता बनर्जी को ये घबराहट हो गई इससे। वो जय श्री राम का नारा सुनते ही वो स्टेज छोड़ के भागेंगे। अरे भैया, जय श्री राम का तो देश है ये, भगवान श्री राम का देश है, यहाँ उनका नाम नहीं लिया जाएगा तो किसका नाम लिया जाएगा? क्या पाकिस्तान में लिया जाएगा क्या जय श्री राम का नारा? पाकिस्तान में तो नहीं लिया जाएगा जय श्री राम का नारा, हिंदुस्तान में ही लिया जाएगा। और इसी तरह का आप देखिए, जैसे कि आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जो पूजा होती है भगवान गणेश की होती है, गणेश जी की पूजा होती है, तो पूरा महाराष्ट्र उसमें लग जाता है। इसी तरह वेस्ट बंगाल हो या हमारा ये नॉर्थ ईस्ट हो, यहाँ पर दुर्गा पूजा की और माँ सरस्वती की पूजा होती है।
लेकिन उसके ऊपर भी ममता को आपत्ति थी। ये कहती थी कि आप कोर्ट जाइए, कोर्ट से आदेश लेके आइए, तब वो कोर्ट से आदेश मिलेगा, तब आप ये जो है तो पूजा करिएगा। तो ये वो राजनीति करती थी धर्म की। लेकिन अब वो क्योंकि देखिए वो उनका ममता बनर्जी का मेन मकसद है कि रंगीय मुसलमान जो है उनको वो वेस्ट बंगाल में लाकर बसाना चाहती है और उन्हीं से अपनी सत्ता कायम रखना चाहती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।